जय हिंद दोस्तों। आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। एसएससी जीडी से रिलेटेड आपका जो 2022 में एसएससी जीडी का अप्लाई करने के लिए फॉर्म आया था, उसमें सीएसएफ और अन्य जो कोर्स थे उसमें कुछ पहले के अपेक्षा कम वैकेंसी थे, लेकिन कल का एक न्यूज़ आया है, अपडेट आया है। अपडेट क्या मतलब, आपको सरकारी रिजल्ट पर शो भी कर रहा है। जो सीएसएफ में 100 से 150 वैकेंसी थे उसे बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है और अन्य वैकेंसी को भी बढ़ाया गया है। आपका जो तारीख है भरने का, वो अभी आप 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जैसे एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसएफ और एक नया हम लोग के समय में एनआईए होता था, लेकिन इस समय उसमें एनसीबी कर दिया गया है, नया वैकेंसी ऐड कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई अभी तक नहीं किए हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एसएससी जीडी वैकेंसी में, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करते समय एक बात का जरूर ही ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में गलत करते हैं तो अगर आपका नंबर, अगर आप जैसे कि अगर आपका एनसीबी में अगर सिलेक्शन होने का है, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाल दिए, एनसीबी से पहले सीएसएफ डाल दिए, तो आपको सीएसएफ ही मिलेगा। जैसे मैंने गलती कर दिया था, मेरे को एसएसएफ मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन क्या था, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरा क्या सिलेक्शन हुआ, सीएसएफ मिला है। तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से अपना फॉर्म को देख लीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस आप सही डालें हैं या नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप फॉर्म फिलअप करते समय सबसे पहले आप उसमें एनसीबी फर्स्ट चॉइस में डालिएगा, सेकेंड चॉइस में एसएसएफ डालिएगा, और थर्ड में सीएसएफ को रखिएगा, और फोर्थ में एसएसबी को रखिएगा। फिर उसके बाद आपके जो भी मानो, चार ये सबसे अच्छी फोर्स है जो कि मेरे हिसाब से लगता है। वैसे सभी हैं फोर्स अच्छी, लेकिन क्या है कि थोड़ा इसमें बच्चे क्या है कि सोच रहे हैं कि मेरे को अच्छा थोड़ा फोर्स मिल जाए ताकि और आगे हम पढ़ाई कर सकें। तो इसमें आपको पढ़ाई का मौका मिलता है। जैसे एनसीबी हो गया, एक नया वैकेंसी, इसके विषय में थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छी ही वैकेंसी एनआईए जैसा है। और एसएसएफ भी बहुत अच्छा, आपको हमेशा दिल्ली में सचिवालय में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस इसकी ट्रेनिंग कराती है आपको। और लेकिन अदर फोर्सों का तो आपको, जैसे सीएसएफ हो गया तो सीएसएफ का अलग हो गया, बीएसएफ का अलग हो गया, इस तरह से मतलब आपको ट्रेनिंग होता है। अगर सीएसएफ में आपका सिलेक्शन होता है, सीएसएफ के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। जैसे 6 से 7 ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे हमारा था आरटीसी बड़ा में, मैंने ट्रेनिंग किया था। और इसके साथ आपको एक बात बता दूँ कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भरने के साथ साथ अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कीजिए। और आपको कोशिश, मेरा उम्मीद है कि आपका पेपर जनवरी या फरवरी में होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिखाया था जनवरी में होगा, लेकिन आप मान के चलोगे फरवरी तक आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। तो आप सबसे खास ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर एसएससी जीडी क्वालिफाइड करना है दोस्त, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं एसएससी जीडी इससे पहले मैं टीचिंग का काम करता था, पढ़ाता था। अभी मेरे यहाँ से 5-6 लोग सिलेक्शन हुआ था, मैं खुद सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से खास आपको ध्यान देना सब्जेक्ट मैथ। अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ मैथ जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और रीजनिंग, दो सब्जेक्ट अगर आपको 50 नंबर, यही दोनों हैं, तो 50 में अगर आप 45 क्वेश्चन कर देते हो, तो अगर 40 भी सही हो जाता है तो आपको अच्छा है। और हिंदी, हिंदी पर भी पकड़ अच्छा होना चाहिए आपका। हिंदी भी अगर आप 20, वैसे आप हिंदी आराम से, एसएससी जीडी का है तो आप कम से कम तो 22 प्लस तो कर ही सकते हैं। जैसे मेरा था तो मैं 24 प्लस, 24 क्या 24 का 24 को 25 में 24 मेरा क्वेश्चन सही था। और मैथ में तो 25 में 25 था, रीजनिंग में 24 क्वेश्चन सही था। और हाँ, जीके जीएस थोड़ा वाला, क्योंकि जीके जीएस थोड़ा भाई हार्ड होता है, हमको भी पता है, क्योंकि अथाह समुद्र है। तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए जीके जीएस क्या करें, आप अपना वर्तमान समय में करंट अफेयर कौन क्या है ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपना संविधान पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से 4 से 5-6 क्वेश्चन रहेंगे।
जीके जीएस में आप जीके जीएस कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो सही करके ही आएगा। मेरा तो 17 क्वेश्चन सही था। मेरा टोटल मार्क्स आया था 89। मेरा 89 था, लेकिन इंक्रीज होकर हुआ था 92.83 नंबर आया था लगभग में। तो आप मेरे जैसे अच्छा नंबर, मेरे से भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे होंगे, जो मेरे से भी अच्छे होंगे। आप इतना नंबर ला सकते हो, इससे भी ज़्यादा। तो आपको जब इतना नंबर आप ला रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस का खास ध्यान रखिए। अगर आपको विश्वास है कि मेरा इतना नंबर आएगा तो पोस्ट प्रेफरेंस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना पोस्ट प्रेफरेंस का आपका, अगर मान लीजिए अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं डाले हैं तो मेरे जैसा ही पछताना पड़ेगा आपको। पछताना क्या मतलब, मान लीजिए मेरे से गलती तो हो गया, एसएसएफ क्या कि दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक फ़ायदा था कि आप कहीं भी आराम से पहुंच सकते हैं। 12 घंटे 18 घंटे के नियर अबाउट आप समय में आप पहुंच सकते हो, और आपका हमेशा दिल्ली में ही लगभग में पोस्टिंग रहेगा एसएसएफ मिलने से। और एनसीबी का भी वही है। तो आप कोशिश करना पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डालना दोस्त। और अगर कोई रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर जैसे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में एसएससी जीडी का, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि देखता हूँ। इसके पहले मैं क्लास